वन वेलकम टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपनी बीएड की प्रोफाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो जीव विज्ञान का और अगर आपको थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी कि किस तरीके से आपको बायो लेसन प्लान बनाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। और आज का प्रकरण है, टॉपिक है कोशिका। तो आज हम कोशिका पर इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आप पाठ योजना नंबर लिखेंगे। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा वह आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे, क्योंकि जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका या प्यूपिल टीचर होते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, दिन, कक्षा, विषय, उप विषय, वर्ग, चक्र और अवधि का। तो यहाँ पर देखिए आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिख लेंगे, जिस दिन होगी आप दिन लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए कोशिका टॉपिक को आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपका विषय होगा, विषय में आप लिखेंगे विज्ञान और उप विषय में आप लिखेंगे जीव विज्ञान। इसके बाद आप लिखेंगे वर्ग मीन्स कौन सा सेक्शन है क्लास का। इसके बाद आप चक्र लिखेंगे, कौन सा पीरियड है क्लास का। इसके बाद अवधि में आप 40 मिनट फिल करेंगे। अब हम देखिए आगे देखते हैं प्रकरण। प्रकरण है आपका, टॉपिक है कोशिका। इसके बाद हम देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपके जीव विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सामान्य उद्देश्य में हो जाती हैं। और इसी वक्त देख लीजिए कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। विशिष्ट उद्देश्य ये होता है कि आप जीव विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं कोशिका, तो कोशिका टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ये आपका होता है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखिए, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना या फिर उत्पन्न करना। इसके बाद छात्रों को मनोवैज्ञानिक शिक्षण देना। देन है आपका छात्रों को विज्ञान विषय के बारे में जानकारी एवं उपयोगिता के बारे में बताना। अब है आपका विशिष्ट उद्देश्य। इसमें भी आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे छात्र कोशिका के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र कोशिका के बारे में उसके प्रकारों के बारे में जान सकेंगे, छात्र कोशिका के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, छात्र कोशिका के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। अब हम देख रहे हैं आगे है हमारा सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री क्या होता है, आपकी टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीज़ें आपकी सहायक सामग्री में होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे विभिन्न प्रकार की कोशिका को प्रदर्शित करता हुआ लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, डस्टर, संकेतक आदि। फिर हम देख रहे हैं पूर्व ज्ञान। यहाँ पर आप बच्चों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। देन आप देख रहे हैं प्रस्तावना के प्रश्न। अब देखिए प्रस्तावना के प्रश्न क्या होता है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं, बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं कि बच्चे उसका आंसर दे पाएँ। और जो क्वेश्चन होंगे वो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए और सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे, आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं या फिर कहाँ आते हैं। तो बच्चे कहेंगे विद्यालय। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे विद्यालय भवन का निर्माण किन किन चीज़ों से मिलकर होता है। तो बच्चे कहेंगे ईंट, सीमेंट, पत्थर, बालू आदि। अब आप क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार हमारा शरीर किसका बना हुआ है। तो बच्चे आंसर कहेंगे कोशिका से। अब आप क्वेश्चन करेंगे कोशिका क्या होती है। तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे डीपली नहीं बता पाएंगे कोशिका के बारे में। अब आप यहाँ पर बच्चों को उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों आज हम सब कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर है आपका प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आप बच्चों के सामने अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी प्रस्तुतिकरण में। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपके कॉलम्स बने हुए हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य और
यहाँ पर शिक्षण विधि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विकासात्मक प्रश्न है। मीन्स आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो फिर से समस्यात्मक, बच्चों को समस्यात्मक लगे वो क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिर से आप क्वेश्चन करेंगे हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, तो कोशिका से। कोशिका की खोज किसने की, तो मौन हो गए बच्चे, नहीं समझ आ पाए आपको, ना फिर आंसर दे पाए, और यहाँ पर समस्यात्मक हो गया। अब आप स्पष्टीकरण देंगे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले कि आपका लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा कोशिका और कोशिका की खोज। मीन्स यहाँ पर आपका टीचिंग पॉइंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आप लिखेंगे कोशिका और इसका खोज, ठीक है, इसकी खोज। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों को स्पष्टीकरण कहेंगे। बच्चों, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो स्वतः जनन का समर्थ रखती है। कोशिका को अंग्रेजी भाषा में सेल कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के सेलुलर से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। तो यहाँ पर आपका आके ये स्पष्टीकरण एंड होता है। तो आप देख रहे हैं आपका जो कॉलम है श्यामपट्ट कार्य, इसमें आपके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स आप ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को समझाते रहेंगे। और आप देख रहे हैं लिखा है छात्र ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। मीन्स जब आप स्पष्टीकरण दे रहे होंगे तो यहाँ पर आपकी व्याख्यान विधि यूज़ हो रही होगी, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे और आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कोशिका की खोज किसने की, तो बच्चे कहेंगे रॉबर्ट हुक ने। अब आप क्वेश्चन करेंगे कोशिका की खोज कब हुई, तो बच्चे कहेंगे 1665 में। और जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर विधि यूज़ होती है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जब आप बीएड फाइनल ईयर में होते हैं तो आपको लॉन्ग लेसन प्लान बनाने होते हैं। मीन्स 2 से 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। तो सभी शिक्षण बिंदु में आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे, सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे और इसके बाद बोध प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो हेडिंग्स हैं वो आपको रिपीट करनी है 2 या 3 शिक्षण बिंदु जितना भी आप बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपका विकासात्मक प्रश्न आता है, शरीर की छोटी रचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो बच्चे कहेंगे कोशिका। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप फिर से स्पष्टीकरण देंगे और आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कोशिका के प्रकारों की व्याख्या, ये आपका टीचिंग पॉइंट है। अब आप बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। और यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप बता देंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जैसे जीवाणु विषाणु आदि। तो यहाँ पर देखिए आप इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं और आप राइट साइड में देख रहे हैं बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे और उसके राइट साइड में आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप ब्लैक बोर्ड पर फिल करेंगे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिका जिसमें संगठित केंद्रक पाया जाता है तथा एक आवरण से ढका रहता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, पौधे, मानव। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में हो जाती हैं। तो ये आपका स्पष्टीकरण हो गया है। इसके बाद अब आप बोध प्रश्न करेंगे, कोशिका कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल का एक उदाहरण बताइए। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन। इसके बाद आपका यहाँ से तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है, विकासात्मक प्रश्न। आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे मानव शरीर में कितने सेल पाए जाते हैं, तो बच्चे कहेंगे असंख्य या अनगिनत सेल या कोशिका। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे ऐसे जीव जो 1 से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर समस्यात्मक आ गया, बच्चे आंसर नहीं कर पाए। अब आप यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे, ये वह जीव जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है एक कोशिकीय कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। और बहुकोशिकीय जीव में आप बता देंगे वह जीव जिसमें 1 से अधिक कोशिका मिलकर बनी होती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य और पेड़ पौधे। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। और राइट साइड में आप देख रहे हैं जो भी आपका टीचिंग पॉइंट होगा वो आप
ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपकी यहाँ पर व्याख्या विधि यूज़ हो रही है। अब आप देख रहे हैं ये है आपका श्यामपट्ट कार्य। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर आप, ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है, आप ब्लैक बोर्ड पर इस तरीके से लिख लेंगे। कोशिका बनाएंगे, इसमें 2 पॉइंट हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। और इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु है, विषाणु है इत्यादि है, और यूकैरियोटिक कोशिका में मानव हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं इत्यादि। इसके बाद इसके अंतर्गत भी आपका एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। तो यहाँ तक आपका हो गया होगा क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि ताकि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया ये आप समझ सकें। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण बताइए। तो ये सारे हो गए आपके मूल्यांकन के प्रश्न। इसके बाद आप देख रहे हैं गृह कार्य। आपका होमवर्क आ जाता है, कोशिका के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये हो गया आपका गृह कार्य। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, आप अंडरस्टैंड किए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।